सभी को पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया वो था जैन धर्म में 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत। शेष जैन धर्मों के सिद्धांत है, उनमें जो कुछ बाकी है उसका आज अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले है 5 समितियाँ जैन धर्म की। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में 5 बातों का सतर्कता बरतनी चाहिए। पहला है ईर्ष्या समिति, चलते फिरते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव की हिंसा न हो। दूसरा भाषा समिति, सावधानी से बोलना ताकि किसी मनुष्य को ठेस न पहुँचे। तीसरा ऐसना समिति, खाना खाते समय सावधानी बरतना ताकि कोई जीव मर न जाए। चौथा अदान निक्षेप समिति, वस्तुओं को उठाते रखते और प्रयोग करते समय सावधानी रखना जिससे दूसरे को कष्ट न हो। पांचवा उत्सर्ग समिति, लघु शंका और दीर्घ शंका से निपटते समय सावधान रखना तथा गंदगी न फैलाना। इन बातों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने पर बहुत जोर दिया गया है। वस्तुतः ये सभी बातें अहिंसा से ही संबंधित हैं। फिर है अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद। जैन धर्म का जो दर्शन है उसके अनुसार वस्तु के अनंत रूप होते हैं। केवल ज्ञानी अथवा जीवन मुक्त या अर्हत ही उन स्वरूपों की अनंतता को जानते हैं। शेष लोग तो उसके कुछ स्वरूपों को ही जानते हैं। ज्ञान की ये विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है और कहा नहीं जा सकता, सातवां है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। जैन धर्म में इसे अनेकांतवाद, स्यादवाद अथवा सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक स्वरूप को जाने हुए हो और दूसरा किसी और स्वरूप को, और फिर भी यह भी संभव है कि वक्ता जाने हुए स्वरूप को भी अंश मात्र ही कहे। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के इस प्रकार के कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं जबकि वे अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है। यदि मनुष्य तटस्थ भाव से उसी वस्तु का दर्शन करता है और जैसी वह उसे दिखाई देती है वह वैसा ही उसे बताता है तो ये बताना सत्य कहा जाएगा, असत्य नहीं। फिर है तपस्या और उपवास। महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा 5 आचरणों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बतलाई, एक ब्रह्म बाह्य और दूसरी आंतरिक। बाह्य तपस्या में व्रत, अन्न त्याग, भिक्षाचार्य तथा कष्ट सहन करना मुख्य है, और आंतरिक तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान तथा शरीर त्याग सम्मिलित है। बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है और इससे आदमी में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल उपाय उपवास बताया है। इससे शरीर एवं आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। इन बातों के अलावा महावीर स्वामी ने इस युग में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के संबंध में कई और बातें बताई। जैसे पहला है, वेदों को मान्यता नहीं। महावीर स्वामी ने सैद्धांतिक दृष्टि से ब्राह्मण धर्म के वेदवाद, यज्ञवाद और कर्मकांड का खुलकर विरोध किया था। उनका कहना यह था कि ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वैदिक ज्ञान ही एकमात्र पूर्ण और निर्विवाद है। अतः महावीर स्वामी ने वेद प्रमाण को अस्वीकृत कर दिया। उनके अनुसार वेद ईश्वरीय कृति न होकर मानव कृति थे, इसलिए उन्होंने वैदिक यज्ञों तथा कर्मकांडों का घोर विरोध किया तथा जीवन में नैतिकता और अच्छे नियमों को पालन करने पर जोर दिया था। दूसरा है ईश्वर संबंधी विचार। जैन धर्म का ईश्वर और अस्तित्व में विश्वास था या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में काफ़ी समय तक मतभेद बना रहा, परंतु अब यह निश्चित हो गया है कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। वह ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानता। उनके अनुसार संसार वास्तविक है और उसका कभी भी मूलतः विनाश नहीं होता। संसार 6 द्रव्यों का समुदाय है। ये द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी द्रव्य शाश्वत और नित्य है और अनश्वर है। अतः ये सृष्टि भी अनादि और अनंत मानी गई है। तीसरा है आत्मवाद। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखते हुए भी जैन धर्म अनात्मवादी भी नहीं है। महावीर स्वामी आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे।
उनके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन हो सकते हैं, किंतु आत्मा जो है वो अजर अमर मानी गई है और सदैव एक ही आत्मा बनी रहती है। वो जीव को ही आत्मा मानते हैं और उनके अनुसार जीव केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति में ही नहीं है, बल्कि विश्व के कण कण में पाया जाता है। इसी आत्मा को मनुष्य ईश्वर कह सकते हैं। फिर है पुनर्जन्म और कर्मवाद। जैन धर्म में जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्नति अवनति स्वयं उसके कर्मों पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से जैन धर्म कर्म की प्रधानता को स्वीकार करता है। उसका विश्वास है कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस बात का निर्णय होता है कि किस वंश में हमारा जन्म होगा और कैसा हमारा शरीर होगा, क्योंकि अपने सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। मनुष्य के समस्त सुख दुख का कारण उसके अपने कर्म ही है। मनुष्य के कर्मों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासनाओं के बंधनों से आत्मा का बार बार आवागमन होता रहता है और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए महावीर स्वामी का कथन था कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कर्मों के बंधन नष्ट हो सकेंगे और कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। महावीर स्वामी का उपदेश था कि मनुष्य अपने पुनर्जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे। ऐसा करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये था महावीर स्वामी के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, उनमें अनेकांतवाद तथा स्यादवाद।